वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास इक़्तिसादी तरक्की के लिए मुल्क में मुआशी सरगर्मियों को बढ़ाने के अज़्म का यादा। एपेक्स कमेटी का मुल्क भर में स्पेशल इकनॉमिक जोन का जाल बिछाने पर जोर। हुकूमती और PTI की मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। मुज़ाकरात तकरीबन एक हफ्ता आगे चले गए। उम्मीद है कि अगली मरतबा वो मुतालबात तहरीरी तौर पर सामने लाएंगे। सेनेटर इरफान सदीकी। और मुज़ाकरात बानी के हुक्म पर शुरू हुए। बैठकर जमहूरी तरीके से मामलात को हल करना चाहिए। अच्छी बात है कि 9 मई के मुल्जिमान को रिहा किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। अली अमीन गंडापुर भी इजलास में शरीक। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के सामने 2 मुतालिबात रख दिए। पहला मुतालिबा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात पर जुडिशल कमीशन का क़याम। दूसरा मुतालिबा बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई है। PTI ने सियासी कैदियों पर मजीद केसेस कायम न करने का भी मुतालिबा कर दिया। जो केसेस मौजूद हैं उन पर अदालती फैसलों के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों पर मजीद नए केसेस कायम न किए जाएं। PTI हमारे मुतालबात वाज़े हैं, खुलकर बात करेंगे। हमारे मुतालबात माने गए तो मामलात खुश उसलूबी से हल होंगे। मुल्क में जमहूरियत होगी तो मईशत भी बेहतर होगी। मुल्क की तरक्की सियासी इस्तेहकाम से वाबस्ता है। बैरूनी सरमायाकार सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखकर सरमायाकारी करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, बानी PTI ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। बानी ने पहले ही कहा है मुज़ाकरात में ही बेहतरी है। जो भी फैसला होगा बानी PTI का होगा। पहली दफ़ा मुज़ाकराती कमेटी में आया हूँ। अमन व अमान के मसाइल की वजह से वज़ारत दाखिला के साथ मुलाकातें करना पड़ती हैं। कुरम के मामले में मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई। विफाक और सिक्योरिटी इदारों ने अच्छा काम किया। PTI के साथ संजीदगी से बातचीत कर रहे हैं। हुकूमत आईन और कानून के दायरे में है। जो मुतालिबा होगा उस पर गौर करेगी। उम्मीद करता हूँ PTI के दोस्त भी खुले दिल से मुज़ाकरात करेंगे। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल की गुफ्तगू। कहा, हम चाहते हैं सड़कों पर फसाद और इंतशार ना हो। बानी PTI दूसरों को कहते थे रसीदें दिखाओ। हमने मुकदमे लड़कर अदालतों से रिहाई हासिल की। बाहर किसी के पाँव नहीं पड़े। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का कहना है मुज़ाकरात के साथ धमकियों का प्रचार हो रहा है। इनको धमकियों से कुछ हासिल नहीं होगा। आईन और कानून के दायरे में रहते हुए ही नतीजा निकल सकता है। बानी PTI की रिहाई किसी कमेटी के नहीं अदालतों के अख्तियार में है। सानहा 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पिटीशंस दायर की। 48 पिटीशंस को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। 19 मुजरिमान की पिटीशंस को इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। सानहा 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की पिटीशंस दायर की। रहम की दीगर पिटीशन पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक इन मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। दीगर तमाम मुजरिमान के पास भी अपील करने और कानून और आइन के मुताबिक दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। सजाओं की मुआफ़ी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। मैं इसको इतना पेशरफ्त नहीं समझता। बेसिकली 67 बंदे थे जिसमें 19 के लिए उन्होंने ये कर दिया और 48 ने अपने अपीलें फाइल की। उसके मुताबिक होगा जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से जिन लोगों को सजाएं होती, जिनको सजाएं मिलती जाती है, उसके नीचे एक नोट लिखा जाता है। रूटीन में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो नोट लिखता है और उसका पूरा एक रिकॉर्ड साथ चला जाता है। वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज भी मौके पे ये कि किसी भी सिविलियन का ट्रायल बाय द मिलिट्री कोर्ट्स ये हम समझते हैं गैर आईनी। 19 लोगों के लिए मुआफ़ी के ऐलान को बड़ी पेशरफ्त नहीं समझता।
किसी भी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में अपने मुतालिबात पेश करेंगे। सब जमातें मिलकर अवाम और मुल्क के वसीतर मुफाद में बैठें। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है हुकूमत के साथ बात करना मजबूरी है। बेशक फॉर्म 47 की हुकूमत है, लेकिन बात तो की जाएगी। सियासी मुज़ाकरात जरूरी होते हैं। बैठ के बात तो हमने करनी है। हम सियासी वर्कर हैं, कोई कमांडो फोर्स के लोग तो नहीं है ना कि हम लोग क्या करें, कोई और रास्ता इख्तियार करें। हम लोग सियासी वर्कर हैं। हमने किसी से बात कर, फॉर्म 47 हुकूमत है, आपका वजूद हम लोग नहीं मानते हैं, पर अभी मजबूरन बैठ के आपसे बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो एजेंडा है मुज़ाकरात के लिए वो फाइनल कर दिया है। जो 2 नुकात हैं उसको सर फहरस्त रखा जाएगा। सर फहरस्त जितने भी बेगुनाह लोग जेलों में हैं, कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी फौरी रिहाई, और दूसरे नंबर पे जो 9 मई और 26 नवंबर के जो वाक़यात हुए हैं उन पर जुडिशल कमीशन बनाना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि हमारे बेगुनाह सियासी कारकुनों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा है। दोनों मुतालबा तस्लीम किए जाने तक मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तहरीक इंसाफ मुतालबा से पीछे नहीं हटेगी। हुकूमत के पास 30 जनवरी तक का वक्त है। बानी पीटीआई की तरफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक बरकरार है। अमरीका में 9:30 पर गाड़ी से लोगों को कुचलने वाला साबिक फौजी निकला। अमरीकी फौज के साबिक एहलकार की शिनाख्त शमसुद्दीन जब्बार के नाम से की गई। FBI ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा हमलावर के दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक की तहकीकात की जा रही हैं। मुलजिम ने गाड़ी लोगों पर चढ़ा दी थी। गाड़ी से कुचलने और फायरिंग से 15 अफराद हलाक और 30 जख्मी हुए। हमलावर ड्राइवर पुलिस से मुकाबले में मारा गया। न्यू ऑरलीन्स हमले के पीछे दाइश है। हमलावर ने सोशल मीडिया पोस्ट से मुतासिर होकर हमला किया। दाइश की तर्ज पर शहरियों को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन का वीडियो बयान। अमेरिकी शहर लॉस वेगस में ट्रंप होटल के बाहर टेस्ला के साइबर ट्रक में धमाका, 1 शख्स हलाक, 7 जख्मी। पुलिस के मुताबिक साइबर ट्रक ट्रंप इंटरनेशनल होटल के दरवाजे के सामने पहुंचा तो अचानक धमाका हुआ और ट्रक में आग लग गई। टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क ने एक्स बयान में कहा, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। आतिशबाजी या बॉम्ब की वजह से धमाका हो। साइबर ट्रक में धमाका मुमकिन तौर पर दहशतगर्दी है। वाक़े की तहकीकात हो रही है।